जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य। तो चलिए जानते हैं विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण ऐसे विकारी शब्द, विशेषण क्या होता है ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, जो संज्ञा या सर्वनाम की, या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, बताते हैं। ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य क्या होता है ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जाती है। ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण क्या होता है ऐसे सब विकारी शब्द। विशेषण होता है हमारा ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। अगर हम विशेषण के प्रकार की बात करते हैं, विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के जो प्रकार है हमारे उसको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है हमारा स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर पहला है हमारा स्थान के आधार पर। दूसरा है इसी तरीके से तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर। और तीसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। जो विशेषण है उसको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तुलना के आधार पर, तुलना के आधार पर होता है तीन प्रकार का। और प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर होता है चार प्रकार का। जो विशेषण है हमारा स्थान के आधार पर दो प्रकार का, तुलना के आधार पर तीन प्रकार का और प्रयोग के आधार पर चार प्रकार का। स्थान के आधार पर पहला हमारा स्थान के आधार पर दो प्रकार का होता है उद्देश्य विशेषण। पहला हमारा उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है हमारा? उद्देश्य विशेषण। और दूसरा हमारा विधेय, विधेय विशेषण। पहला है उद्देश्य विशेषण और दूसरा है इसमें विधेय विशेषण। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर दो प्रकार का है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तुलना के आधार पर तीन प्रकार का होता है मूलावस्था, 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 उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। जो तुलना के आधार पर है विशेषण वो तीन प्रकार का होता है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है उत्तमावस्था। इसी तरीके से प्रयोग के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर होता है चार प्रकार का, प्रयोग के आधार पर चार प्रकार का। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। जो हमारा विशेषण के प्रकार है वो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। स्थान के आधार पर, तुलना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। स्थान के आधार पर जो होता है 2 प्रकार का होता है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तुलना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए जानते हैं उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को। उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। स्थान के आधार पर है हमारा उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। पहला था हमारा स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर स्थान के आधार पर 2 प्रकार का था। एक था उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है हमारा उद्देश्य विशेषण। इसमें क्या होता है, विशेषण जो है विशेष्य से पहले आता है। इसमें विशेषण विशेष्य से पहले आता है। विशेष्य से पहले आता है। विशेषण क्या होता है, विशेष्य से पहले आता है। विशेषण विशेष्य से पहले आता है। किसमें, उद्देश्य विशेषण। दूसरा हमारा विधेय विशेषण। दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष्य के बाद, उद्देश्य में विशेष्य से पहले, और विधेय में क्या होता है, इसमें विशेषण विशेषण क्या करता है, विशेष्य के बाद आता है। विशेष्य के बाद आता है। इसमें विशेषण विशेष्य के बाद आता है। बाद आता है। जैसे एग्जाम्पल ले, हम उदाहरण में ले सकते हैं हम। जैसे क्या है, यह कुत्ता काला है। यह कुत्ता काला है। यह कुत्ता काला है। यह कुत्ता काला है। और उद्देश्य विशेषण का एग्जाम्पल हमारा जैसे यह एक अच्छी लड़की है। 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 तो देखो पहले वाला जो है हमारा उद्देश्य विशेषण, इसमें क्या है, विशेष्य बाद में आया है। विशेष्य क्या है, बाद में आया है। और विशेषण पहले आया है। विशेषण पहले आया है। मतलब जब विशेषण क्या होगा, विशेष्य से पहले आएगा। विशेष्य से पहले तो क्या हो जाएगा वो, उद्देश्य विशेषण। इसमें क्या, विशेष से पहले आया, विशेष से पहले आया, और विशेषण बाद में आया। विशेष से पहले आया और विशेषण बाद में आया। विशेष से पहले आया और विशेषण बाद में आया। जब विशेषण बाद में आएगा तो विधेय विशेषण, और पहले आएगा विशेषण तो उद्देश्य विशेषण। पहले आएगा तो उद्देश्य और बाद में आएगा तो विधेय। इसके बाद था हमारा दूसरा तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर दूसरा है हमारा स्थान के आधार पर हो गया। स्थान के आधार पर 2 ही थे, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। स्थान के आधार पर 2 थे, उद्देश्य और विधेय विशेषण। अब तीसरा है हमारा, दूसरा वाला है
तुलना के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण था तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 3। जो विशेषण है हमारा वो तुलना के आधार पर 3 प्रकार का, स्थान के आधार पर 2 प्रकार का और प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार का होता है। तो तुलना के आधार पर 3 प्रकार है। पहला है हमारा इसमें मूलावस्था। मूलावस्था पहला क्या है? मूलावस्था। मूलावस्था इसमें क्या होता है? विशेषण अपनी मूलावस्था में रहता है। इसमें विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है। इसमें विशेषण अपनी मूलावस्था में रहता है। मूलावस्था में रहता है। इसमें विशेषण अपनी मूलावस्था में रहता है। जो तुलना के आधार पर है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में क्या होता है? विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल में आ जाएगा, वह एक अच्छी लड़की है। वह एक अच्छी लड़की है या वह बुद्धिमान लड़का है। वह बुद्धिमान लड़का है। वह बुद्धिमान लड़का है। वह बुद्धिमान लड़का है। तो इसमें क्या होता है? अपनी मूल अवस्था में रहता है विशेषण। विशेषण क्या होता है? अपनी मूल अवस्था में रहता है। दूसरा है हमारा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था दूसरी हमारी तुलना के आधार पर उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? 3 अवस्था है तुलना के आधार पर विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है? जब 2 व्यक्ति की तुलना की जाती है। जब 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की, जब 2 वस्तुओं या व्यक्ति की तुलना की जाती है। व्यक्ति की तुलना की जाती है। तुलना की जाती है जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे एग्जांपल में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में हमारे पास रामू श्यामू से बुद्धिमान है। रामू श्यामू से बुद्धिमान है। रामू क्या है? श्यामू से बुद्धिमान है। तो इसमें क्या? रामू और श्यामू 2 व्यक्तियों में तुलना की जा रही है कि कौन अधिक बुद्धिमान है। श्यामू की तुलना की जा रही है रामू से और रामू की श्यामू से। इसमें आपस में 2 व्यक्तियों में क्या की जाती है? तुलना की जाती है कि कौन अधिक बुद्धिमान है। तो जब 2 व्यक्तियों की तुलना की जाए या वस्तुओं की तुलना की जाए तो क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था आ जाएगा। तीसरी अवस्था थी हमारी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था तीसरी अवस्था हमारी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे है हमारा एग्जांपल में, रामू सबसे बुद्धिमान लड़का है। रामू एग्जांपल में हमारा एग्जांपल है रामू सबसे बुद्धिमान लड़का है।
रामू सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो उत्तमावस्था क्या कहता है, इसमें जो है किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, सबसे अच्छा बताया जाता है या सबसे बुद्धिमान। इसमें क्या होता है, सबसे शब्द लगा होता है, सबसे अच्छा बताया जाएगा या सबसे बुद्धिमान बताया जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाता है। तो तीन अवस्था थी तुलना के आधार पर विशेषण की, तीन प्रकार बोल सकते हैं तुलना के आधार पर या अवस्था बोल सकते हैं। तो पहली थी हमारी मूल अवस्था। मूल अवस्था में क्या था, इसमें विशेषण अपनी मूल अवस्था में रहता है। जैसे वह बुद्धिमान लड़का है, वह बुद्धिमान लड़का है। दूसरा था हमारा उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है। जैसे है की गई है रामू और श्यामू की तुलना, रामू और श्यामू की तुलना। तीसरा था उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या रहता है, व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाता है। जैसे रामू सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो इसमें क्या किया गया है, रामू को सबसे बुद्धिमान बताया गया है, सभी में बुद्धिमान बताया गया है। हमारा जो अगला प्रकार है वो है प्रयोग के आधार पर। तो उसको जो हम किसी अपनी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे।